नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे। किसके द्वारा रचित है ये पाठ बेटा जी? कुमार गंधर्व के द्वारा। ये वो प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस पाठ से जो बनते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये सीखेंगे। और मैं एक बात और बोल देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई जानकारी आगे आपको मिलती रहेगी, बहुत सारी वीडियोस जो हम डालेंगे, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक लता मंगेशकर की आवाज से रूबरू कब हुए? ठीक है, कि लेखक को कैसे पता चला लता मंगेशकर की आवाज का, कब उन्हें सुनने को मिली, कैसे उन्हें जानकारी हुई ये किसकी आवाज है। एक बार लेखक जब बीमार थे, बिस्तर पर लेटे हुए थे, गाना सुनने का मन हुआ, उन्होंने रेडियो खोला। रेडियो में एक गाना बज रहा था जो बरसात फिल्म की पहले का कोई गाना था। तो वह गाने की आवाज उनके हृदय को स्पर्श कर गई, मानो जैसे हृदय में गड़ गई। तो उसकी आवाज की जानकारी लेने के लिए वो बड़े बेताब हुए और गाने के अंत तक गायिका का नाम सुनने के लिए बहुत ही बेचैन रहे। और अंत में जाकर उन्हें पता चला कि यह गाना या इस गाने की जो गायिका हैं वो लता जी हैं, लता मंगेशकर जी हैं। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, तो उन्हें कब पता चला? जब गाना समाप्त हो गया, उसके बाद गायिका का नाम उन्होंने बताया तो उन्हें पता चला कि यह सुरीली आवाज, मन को मुग्ध कर देने वाली आवाज लता जी की है। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न है, संगीत की दुनिया में अनभिषिक्त साम्राज्ञी किसे और क्यों कहा गया है? तो संगीत की दुनिया में अनभिषिक्त साम्राज्ञी लता जी को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अभिषिक्त का अर्थ होता है राज्याभिषेक, राज तिलक, और अनभिषिक्त का अर्थ होता है राज तिलक नहीं किया गया, मुकुट नहीं पहनाया गया जिसको। ठीक है, तो इनको, गायिका को, लता जी को कोई ऐसा राज मुकुट प्रदान नहीं किया गया है, कोई राज्याभिषेक नहीं किया गया है, तो इसीलिए इनको अनभिषिक्त सम्राज्ञी। और सम्राज्ञी क्यों कहा है? क्योंकि पूरा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया है अपना संगीत की दुनिया में। ठीक है, अपना जादू सब पर छोड़ा है, अपनी आवाज का प्रभाव से सभी को प्रभावित किया है, इसीलिए इनको अनभिषिक्त साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न बनता है इसमें, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए का क्या आशय है? यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि चित्रपट संगीत सुनकर लोगों के कान बिगड़ गए, मतलब लोगों को दूसरा संगीत सुनने की आदत नहीं रही, ये कहने का अभिप्राय है। तो ऐसा क्या है? तो वो कहते हैं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं है बल्कि सुधारे हैं। उनके अंदर यह समझ उत्पन्न कर दी है कि क्या अच्छा है और क्या बेकार है, यानी रसिक को या श्रोता को किससे आनंद प्राप्त होता है, या क्या स्वरों में क्या शब्द गाए जा रहे हैं जो उनके हृदय को स्पर्श करते हैं, उनको मंत्रमुग्ध करते हैं। तो यह सब समझ श्रोताओं के अंदर आ गई है, जिसे लोगों ने यह नाम दिया कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दी। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, सही मायने में संगीत क्या है? लेखक के अनुसार बताइए। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार बताइए कि सही मायने में संगीत क्या है। तो लेखक के अनुसार सही मायने में संगीत वही होता है जो श्रोताओं को आनंदित करता है। ठीक है, श्रोता जिसे सुनना पसंद करते हैं, जिसे सरलता से, सहजता से वो समझ जाते हैं और बाद में भी जिसे गुनगुनाते रहते हैं, जिसका जादू बड़ों पर भी, बच्चों पर भी होता है, सब पर होता है, यानी कोई एक विशेष वर्ग पर नहीं होता। हर धर्म, हर जाति के लोग जिसे सुनते हैं और सुनकर खुश होते हैं, वही सही मायने में संगीत कहलाता है। ठीक है बेटा, लेखक के अनुसार ये आंसर बनता है इसमें पाठ में। अब एक प्रश्न और बनता है, चित्रपट एवं शास्त्रीय संगीत में अंतर क्या है? ठीक है बेटा जी, तो उन दोनों में फर्क है कि जो शास्त्रीय संगीत होता है वह गंभीर होता है। ठीक है, इसका जो गुणधर्म है वह गंभीरता ही है, गांभीर्य ही है, वह परिष्कृत होता है। शास्त्रीय संगीत पूर्ण रूप से मजा हुआ होता है और इसमें जो ताल है वह मानो
ताल पूरा परिष्कृत रूप में होती है, यानी पूरी मंजी हुई होती है, पूर्ण रूप से जानकारी होती है, तो वो होता है शास्त्रीय संगीत। जबकि चित्रपट संगीत का जो गुणधर्म है वह चपलता यानी चंचलता है। प्राथमिक अवस्था ताल होती है इसकी, यानी ताल किस स्थान पर होती है, प्राथमिक अवस्था पर, जबकि शास्त्रीय में किस पर थी, पूरा परिष्कृत अवस्था पर थी। ठीक है, आगे जो आधे ताल होती हैं उन आधों का ही प्रयोग किया जाता है, यानी आधे ही प्रयोग किए जाते हैं। लयकारी इसकी अलग होती है, शास्त्रीय से चित्रपट की लयकारी अलग होती है, आसान होता है यह, और गीत और आघात का इसमें विशेष महत्व दिया जाता है, किसमें, चित्रपट संगीत में। ठीक है, तो यह सुलभता से समझने योग्य, सरलता से जानने योग्य, सुनने योग्य होता है, और लचकदार होता है, लोच का स्वरूप होता है, यानी नव निर्मित की इसमें गुंजाइश होती है। तो यह होता है चित्रपट संगीत, जबकि शास्त्रीय में नव निर्मित की या लचकदार की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक है बेटा जी, मुझे आशा है आपको ये समझ आए होंगे। धन्यवाद।